हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद फ़िरोज़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज एमडी फ़िरोज़। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग आए हुए हैं रांची मछली पालन ट्रेनिंग सेंटर। हम लोग यहाँ मछली का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं गोड्डा ज़िला से के जहाज़ की बस्ती से। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह के मछलियों को पाला जाता है और कैसे 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 मछली है जो और किस किस साइज़ का मछली को कहाँ रखा जाता है और किस तालाब में रखा जाता है और कहाँ रखना चाहिए। पहले हम आपको ले जाते हैं एक तालाब में। ये देख पा रहे हैं, ये है नर्सरी तालाब। इस तालाब में स्पॉन साइज के मछलियों को डाल दिया जाता है और महीना एक महीना होने के बाद इस तालाब से निकाल कर जब ये फिंगर साइज का हो जाता है तो इसको संचयन तालाब में रखा जाता है। रियरिंग तालाब, ये है रियरिंग तालाब। इस तालाब में जब स्पॉन साइज से बड़ा हो जाता है 100 ग्राम या 50 ग्राम का, तो उससे निकाल कर ये रियरिंग तालाब में दे दिया जाता है। चलिए हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये है रांची का ट्रेनिंग सेंटर मत्स्य पालन वाला। ये पूरा ग्राउंड उसी के अंदर आता है। जहाँ तक आपको नज़र आएगी ये सारा मत्स्य पालन के अंदर आता है। आप देख रहे हैं कि कितना कितना तालाब है, यहाँ बहुत सारा तालाब है। देखिए, ये है संचयन तालाब। इसमें आधा केजी या 1 केजी का मछली इसमें है, जो रियरिंग तालाब से निकालकर संचयन तालाब में दे दिया जाता है और वो साल 2 साल होने के बाद उससे बीज का उत्पादन किया जाता है। हम वो भी दिखाएंगे कि जहाँ मछलियों को के बीज को डालकर अंडे को डालकर बच्चे में तब्दील किया जाता है। हम वहाँ उस तरफ भी लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं उसी तरफ में जहाँ छोटे से बच्चों को अंडे से बच्चे में तब्दील किया जाता है, वो भी दिखाएंगे। पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं यह तालाब। ये है रांची का तालाब। ये रियरिंग तालाब नंबर 1। इसमें बड़े साइज के मछलियों को रखा जाता है, जो 200 ग्राम या 150 ग्राम होने के बाद इसमें डाल दिया जाता है। वो 2 साल या 1.5 साल होने के बाद इसमें फिर ये 1.5 किलो 2 किलो का हो जाता है। ये जो कितना बड़ा तालाब है आप देख रहे हैं। ये है रांची का मत्स्य पालन ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ हम लोगों को मछलियों का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे मछली को पालना है, कैसे भोजन देना है, कितना मात्रा में भोजन देना है। ये सभी यहाँ इस सेंटर में जो हम प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं हम लोगों को सिखाया गया। हम उसके पास भी ले जाते हैं जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे भी मिलाएंगे। हम आपको लेके चलते हैं उसी तरफ। ये जो भवन देख रहे हैं, इसी में हम लोग रहते हैं और उसी के अंदर ही हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये तालाब है, इसी तालाब में हम लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। पहले भी आप लोगों को दिखाए थे प्रैक्टिकल कराते समय, आपको वीडियो भेजे थे कि किस तरह प्रैक्टिकल यहाँ किया जाता है और कराया जाता है। ये 5 दिन का हम लोगों का ट्रेनिंग था, जिसमें हम भी थे और हमारे साथी भी है। अब आज हम लोगों का लास्ट दिन है। आज हम लोग को 12 बजे छोड़ दिया जाएगा। जो मत्स्य पालन के विभाग से
हम लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके वजह से हम लोग सरकार की तरफ से बीज ले सकते हैं। जो भी योजना है उन योजनाओं में हम अपना फॉर्म भरकर उस योजना का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो हम लोग जब बीज लेने के लिए जाया करते थे या मछली का जो आहार है उसे लेने के लिए जाया करते थे, तो वो लोग ये कहा करते थे कि पहले आपको मत्स्य पालन में ट्रेनिंग करना होगा। इसी को देखते हुए हम लोग उन्हें ट्रेनिंग किया करने के लिए आए हुए। ये देखो यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, जिला गवई विकास कार्यालय रांची। वो है रियरिंग तालाब, आप देख रहे हैं। इसी जगह हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। यहाँ बहनें भी आई हुई है, ये सब भी यहाँ ट्रेनिंग लेती है। ये देखो रियरिंग तालाब, तालाब नंबर 4। इसमें फ्राई साइज पीस को इसमें ला कर दिया जाता है और जब 6 महीना, साल भर या 2 साल का हो जाता है फिर निकाल कर फिर इसे अंडे का उत्पादन के लिए डाल दिया जाता है ड्रामों में। हम आपको लेके चलते हैं। ये है मेरा भवन, आप देख रहे हैं। यहाँ मत्स्य पालन का सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र छात्रावास। यहाँ सभी छात्र जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं इसी में रहते हैं और इसी में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हम वो भी दिखाएंगे किस ड्राम में कौन सा मछली है। हम लेके चलते हैं उस तरफ। पहले हम आपको पहले बाहर का सभी नज़ारा दिखाते हैं, फिर अंदर की तरफ ले जाएंगे। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ गौ पालन के बारे में बताया जाता है। हम उस तरफ भी लेके चलते हैं। ये है बत्तख पालन। देखो यहाँ बत्तख, इस झोपड़ी में बत्तख को रखा जाता है। रात में जब शाम हो जाती है फिर इसे इस झोपड़ी में डाल दिया जाता है। इसमें यह है कि ये बत्तख जो हम लोग कहते हैं कि ये गांव घर में जो मिल जाता है वही ये बत्तख है। और ये हम लोगों को ये बताया गया कि बत्तख को कम से कम जब सूरज निकल जाए तब इस बत्तख को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये बत्तख तालाब में ही अंडे दे देती है। ये बत्तख जो देख रहे हैं, ये बत्तख कम से कम साल में 100 से 150 अंडे दे देती है। ये है मुख्यमंत्री पशु घन विकास योजना। इसके अंदर पशुओं को के बारे में बताया जाता है, किस तरह गाय पालना है, किस तरह दूध निकालना है, किस तरह चारा देना है। ये है वो सेंटर। हम लोग इसमें नहीं लेने के लिए आए हैं, हम लोग मत्स्य पालन विभाग में आए हैं। ये है हम लोगों का मत्स्य पालन विभाग ट्रेनिंग हॉल। यह देखो कितना गाय है, जो गाय को यहाँ पालने के लिए बताया जाता है कि कैसे खाना दें, कैसे भोजन दें, क्या मात्रा में भोजन देना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ बताया जाता है। ये देखो कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। चलो हम अब उस मंजिल की तरफ ले चलते हैं जो आपसे वादा किए थे कि हम दिखाएंगे मछली, कि किस तरह यहाँ मछली को अंडे से फर्टिलाइज कराकर एक ड्राम के अंदर रखा जाता है। उस ड्राम में जब फिंगरलिंग साइज का हो जाता है तो उससे निकाल कर तालाबों में दे दिया जाता है। अगर कोई बीज का उत्पादन करना चाहे, अंडे से स्पॉन्ज साइज, फिंगरलिंग साइज, इस तरह का अगर मछली का अगर
पालन करना चाहे वो कर सकता है। पहले हम उस ड्राम के अंदर ले चलते हैं जिसमें मछलियों को और यहाँ छात्र भी जो छात्र ये महिलाएं भी ट्रेनिंग के लिए आई हुई है। हम लोगों को क्लास में ही ट्रेनिंग करती है। ये देखिए, ये नहीं धरेंगे ना। हम आप एक आदमी से मिलाएंगे जो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है अनवर अल कादरी। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम हजारीबाग जिला से। और आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हम यहाँ मत्स्य पालन का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। जब यहाँ आए आपको क्या फ़ायदा मिला? क्या यहाँ फ़ायदा यही मिला कि मछली के प्रशिक्षण में जितनी तकनीकियाँ हैं, जितनी बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो सभी चीज़ की जानकारी हमें मिली। साथ में ये मिला कि पौना क्या होता है, फ्राई क्या होता है, ठीक है, ये फिंगर लिंग क्या होता है, ईयर लिंग क्या होता है, स्पॉन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। ठीक है, अब हम मछली पालन का तरीका भी सीख गए हैं। वैसे तो हम लोग एक मतलब परंपरागत तरीके से मछली पालन कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ से मछली पालन करने के लिए हम लोग सुचारू तरीके से, जिसको कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि तरीके से मछली पालन को सीख रहे हैं। और उसमें एक और बात है कि इसमें जो तालाब है या फिर बायो फ्लड में कैसे किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैचरी में क्या होता है, ठीक है, और इस सब में कैसे कैसे मछली का पालन किया जाता है, इस सब के बारे में जान गए। ठीक है, दूसरी बात ये जान गए कि मछली में होने वाली बीमारियों के बारे में जाने, ठीक है, और जाने हम लोग कि मछली में जो होता है विकास कैसे होता है, कौन कौन सी पोषक तत्व उसमें देना चाहिए। दूसरी बात ये हम लोग सीखे इसमें कि मछली पालन में कि मछली में होने वाली जो बीमारियां हैं वो संकेत कैसे देती हैं, ठीक है, और उसका उपचार क्या है, इसके बारे में भी हम लोग सीखे। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये सब चीज़ें सीख करके। क्या आप यहाँ से जाकर क्या आप मछली का पालन करेंगे? हम पहले से ही मछली पालन का व्यवसाय में जुड़े हुए हैं जी। हमारा मछली पालन का व्यवसाय लगभग 10 साल से चल रहा है जी। 10 साल विगत 10 साल से है। क्या उसमें आपको अधिक ज़्यादा फायदा हो रही है या नुकसान हो रहा है? इसमें फ़ायदा है, ठीक है। मछली पालन अगर सही ढंग से किया जाए तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ आकर प्रशिक्षण लेना चाहिए या नहीं? यहाँ जितने भी लोग हैं अगर आना चाहते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, ठीक है, खास करके वे मछुआरे लोग या वे किसान मित्र लोग, ठीक है, जो परंपरागत तरीके से मछली का पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये जगह जो है, ये प्रशिक्षण केंद्र बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र है जी। आप आइए इस प्रशिक्षण केंद्र में, यहाँ से आप शिक्षा लीजिए। 5 दिन का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करके आप जैसे ही जाइएगा तो आपको एक अलग सा फील होगा, एक अलग सा महसूस आएगा आपके शरीर में, एक अलग सी आपकी जो है सोच है, तो वो तुरंत 5 दिन में बदल जाएगी मछली पालन को लेकर। यहाँ आने के बाद क्या आपको कोई शुल्क लगा? नहीं, यहाँ 5 दिन का जो है ट्रेनिंग, वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, ठीक है। आपको 1 रुपया किसी को दे नहीं है, ठीक है। आप अपने पैसे लगा करके, भाड़े लगा करके आप आइए, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको एक बायोलॉजी दी जाएगी, ठीक है, जिसमें से मछलियों के पालन के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में वो एक बुक होगा, उसमें सारे चीज़ का जिक्र लिखा होगा, ठीक है। प्लस यहाँ से टीचर जो हैं वो आपको एक अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करवाएंगे, और प्रैक्टिकल करके जब आप वापस जाइएगा 5 दिन के बाद जी, तो 1 महीने के अंदर में, ठीक है, झारखंड सरकार, ठीक है, मत्स्य विभाग की ओर से आपको रहने का, आने जाने का भत्ता आपको आपके अकाउंट पे प्रोवाइड करवाएगी। ओके, तो फिर तो बहुत बढ़िया प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ का। हाँ, यहाँ पे फिर बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाद फिर तुरंत, ठीक है, फीडबैक तुरंत 3 दिन का प्रशिक्षण है। उसमें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, कि स्पॉन को कैसे तैयार करें, ठीक है। आपको उसमें से 200 रुपया तो सर शुल्क लगेगी। सर आप तो उसमें नहीं रह पाएंगे? हम रहेंगे नहीं, इसका डेट निकला हुआ है जी, ठीक है। इसका डेट 20 मार्च से ले करके आपका ये 7 जुलाई तक इसका डेट है, ठीक है। आप क्या आप इसमें दोबारा आना चाहते हैं? हाँ, इसमें 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हम दोबारा आना चाहते हैं। जब 3 दिन का हम ट्रेनिंग करके जाएंगे, ठीक है, तो एक
जो सरकार जो है, हम सरकार की नज़र में एक किसान मित्र के रूप में हम जी खड़े रहें। जी। क्या यहाँ खाना कितना टाइम दिया जाता है, क्या खाना क्या यहाँ चीज़ खाने में दिया जाता है, क्या आप बता यहाँ पाएंगे? खाना बहुत ही अच्छा है, और ये 3 वक्त का खाना होता है। और उसमें से जो है वो आपका चाय कॉफ़ी वाला जो समय है, जो शाम में चाय पीते हैं, वो जी भी चाय और 2 पारोठी के साथ में दिया जाता है। सुबह में जो है नींबू चाय मिलती है, ठीक है। उसके बाद तुरंत 8 बजे आपको नाश्ता मिल जाता है, 6 पूड़ी प्लस आलू और ये चना की सब्ज़ी के साथ में, जी जी ठीक है। दोपहर के खाने में आपको दाल, चावल, सब्जी, भुजिया, सलाद और पापड़ प्रोवाइड करवाया जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन टाइप का खाना है। जी उसके बाद फिर रात में आपको रोटी खा सकते हैं, या तो चावल खा सकते हैं, और सब्जी और अचार के साथ में आपको ये सब चीज़ें मिलती है। खाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, रहने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोने और बाथरूम वगैरह का भी सब अच्छे से जी ध्यान जी रखा जाता है, पर डे साफ़ सुथरा होता है, जी और यहाँ व्यवस्था बहुत ही अच्छी जी। तरीके से किया ठीक है अनवर साहब, धन्यवाद आप लोगों को। आपने अब मेरे वक्त ये समय दिया। ठीक है भाई, हम आप लोगों को दिखाने लेके जा रहे हैं कि जहाँ मछलियों को पाला जाता है ड्रामों के अंदर, जो किस ड्राम में कौन सा मछली है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है यहाँ का जनरेटर, जिसकी वजह से यहाँ हम लोगों को बिजली दिया जाता है, और ये है वो पाइप, जिसके माध्यम से वो मशीन है, जिसके माध्यम से इस ड्रामों में ऑक्सीजन की देने के काम में आता है, और देता भी है ऑक्सीजन। हम दिखाएंगे कैसे ऑक्सीजन दिया जाता है। ये ड्राम में देखो सिंगी मछली है, और कम से कम 15-20 दिन हो गया इसमें सिंगी मछली देने से। इसमें फ्राई साइज़ का इसमें मछली हो चुका है। और ये दूसरा ड्राम है, इस ड्राम में भी शायद वही सिंगी मछली ही है। देखो 3 नंबर का सिंगी मछली है, देख रहे हैं। और ये है, अब इसमें भी जाके देखते हैं कौन सा मछली है। चाइनीज़ मछली है। देखो ये जो बोल रहे थे वो ऑक्सीजन जो देता है, यही है वो ऑक्सीजन पाइप, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, जो कि डीओ की कमी ना हो और मछली ना मरे, छोटे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। और ये देखो कितना मछली कितना शानदार तरीके से इसमें तैर रही है। देखो दिखाते हैं इस ड्राम में कौन सा है। आप देख पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे होंगे, 5 नंबर का है, केमियम कास्प। वाले इस वाले में लेके चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। देखो सब चीज़ का यहाँ व्यवस्था है, मछलियों को पाला जाता है। अब ये जो देख रहे हैं, इसके वजह से मछलियों को चेक किया जाता है इस वाले जाल से, कि मछली कितना बड़ा साइज का हुआ, कितना होना चाहिए और कब निकालेंगे। ये देखो ये मछली ये है, यहाँ 6-7 ड्राम है। देखते हैं 2 4 6 7 ड्राम है। 7 में अलग प्रकार अलग अलग मछली है, किसी में सिंगी मछली है, किसी में कोई और है। तो हम आपको बता रहे थे कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ खाना हम लोगों को कैंटीन में दिया जाता है, पहले हम वहाँ लेके चलते हैं, और वहाँ और बंदे से मिलाएंगे जो आपसे बातें करेंगे और आपसे कुछ बताएंगे भी यहाँ प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। हम तो अभी अनवर भाई से मिलाएँ, अब उसके बाद हम गोड्डा ज़िला के तो वहाँ 8-10 बंदे आए हुए हैं, उससे भी मिलाएंगे। उससे पहले हम आपको कैंटीन वगैरह दिखाते हैं, जहाँ हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वो हॉल भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो ये गेट है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रवेश करते हैं इसके अंदर, और ये है पूरा हॉल, ये देख रहे हैं। और हम इस वाले रूम नंबर 1 में रहते हैं, देख रहे हैं। ये है रूम नंबर 1, इसमें भी हम लोग रहते हैं, सभी ज़िले के आदमी। और वहाँ ऊपर वाले उस रूम में लेडीज़ें रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है हमारा प्रशिक्षण रूम, देख रहे हैं। यह है हमारा प्रशिक्षण रूम। कैंटीन की तरफ ले जाते हैं। क्या यहाँ कैंटीन में क्या व्यवस्था है? ये है कैंटीन।
से 8 बजे तक हम लोगों को नाश्ता दिया जाता है। यही है पूड़ी और सब्ज़ी नाश्ता देते हैं, देख रहे हैं, पूड़ी और सब्ज़ी नाश्ता दिया जाता है यहाँ पे। ये है हमारा कैंटीन रूम जहाँ पर खाना खिलाया जाता है। हम मिलाएंगे यहाँ जहाँ सभी बंदे रह रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। पहले हम गोड्डा जिला के सभी बंदे हैं, कोई लोहरदगा के, कोई हजारीबाग के, यहाँ सभी रह रहे हैं। ये देखो, ये सभी गोड्डा जिला के हैं, जो गोड्डा जिला के जहाज की तक बस्ती का इसमें सभी बंदे हैं, देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर हुसैन। आप कहाँ से आए हुए हैं? गोड्डा से। गोड्डा में कौन सा बस्ती? जहाज कितना? यहाँ आपको आकर आपको किस लिए आए हुए हैं? जब मछली के पालन इस सिलसिले में आया, वो ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। जी, ट्रेनिंग में आप क्या सीखे और यहाँ क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में जो मछली के पालन में बताया गया जी जानकारी हुई, बहुत अच्छा भी लगा। सही है। यहाँ रहने सहने का भी तो देख तो रहे हैं, बहुत अच्छा है, बेड लगा हुआ है, सब चीज़ दिया गया है। क्या यहाँ मच्छरदानी भी दिया गया था? नहीं, मच्छर तो नहीं दिया गया था। तो यहाँ मच्छर नहीं लग रहा था? मच्छर लग रहा था, पंखा चला के सोता हूँ। ओह, ठीक है, ठीक है। क्या आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ लोगों को आना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए या नहीं? हाँ, आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, लेकर के गाँव में जाके दूसरे को बताना भी चाहिए। जी, अच्छा लगा। ठीक है भाई, हम आपको अख्तर भाई से मिला दिए। ये देखो, अखलाकुर रहमान है, ये सभी अभी जो पढ़ाया गया है वो रिवीजन में लगे हुए हैं। कल एग्ज़ाम था, उसमें एग्ज़ाम में कितना नंबर लाए हैं लेकिन अभी बताया नहीं गया है, उसी को रिवाइज़ के रूप में देख रहे हैं। ये बंदे देखो, सभी एक जगह एकजुट होकर कितना बेहतरीन अंदाज में अपने पढ़े हुए को रिवीज़न मार रहे हैं। ये है गोड्डा जिला के, और यहाँ सभी ज़िले के रहने वाले हैं। हम आपको मिला दिए। वो तो अनवर भाई जो था वो हजारीबाग से थे, हम उनसे भी मिलाए, और भी बहुत है। ठीक है भाई, थैंक्स। आप लोगों ने इतना देर तक मेरे ब्लॉग में देखे और मेरे फेसबुक पेज पर देखते रहे, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।